छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अपर्णा मौजम। सदस्यता अभियान पर एमपी बीजेपी ने टारगेट तय कर दिया है। मंत्री, सांसद, विधायकों को टारगेट दिया गया है। एमपी में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। खिलाड़ियों, सेलिब्रिटीज को जोड़ने का निर्देश दिया गया है। सेलिब्रिटीज के साथ सेल्फी सोशल मीडिया पर डालेंगे सांसद, मंत्री, विधायक। नमो ऐप पर डाले जाएंगे सदस्यता के 100 रुपए। सक्रिय सदस्यता से लिए जाएंगे 100 रुपए। सोशल मीडिया पर पार्टी का पूरा फोकस रहेगा। सदस्यता पर्व को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश। एमपी में पिछली बार जोड़े थे 96 लाख सदस्य। बीजेपी देश भर में बनाएगी 28 करोड़ सदस्य। अभी देश भर में बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं और ऐसे मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता अभियान पर एमपी बीजेपी ने ये टारगेट तय कर दिया है। मंत्री, सांसद, विधायकों सभी को ये टारगेट दिया गया है कि एमपी में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य हासिल करें। सभी लोग मिलकर खिलाड़ियों को जोड़े, सेलिब्रिटीज को जोड़े, उनके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डाली जाए। नमो ऐप पर डाले जाएंगे सदस्यता के 100 रुपए। तो हम सब कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथों पर, हम सब कार्यकर्ताओं को अपने अपने मंडलों में, हम सब कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिले के अंदर और सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायकों को अपनी लोकसभा और अपनी विधानसभा को टारगेट करके इस संगठन पर्व के इस अवसर पर भोपाल से हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। शैलेंद्र, एमपी बीजेपी के सामने ये टारगेट 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के आज दिन भर से बैठकों का दौर चल रहा है और भाजपा ने तय किया है कि जो अब अभियान चलेगा 1 सितंबर से, उस अभियान के बाद पार्टी 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़ेगी। पिछली बार 75 लाख ऐसे सदस्य थे जो बीजेपी से जुड़े हुए थे और उनको इस बार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए बाकायदा बीजेपी ने टारगेट भी दिए, तय कर दिए हैं। सभी सांसद, विधायक, मंत्री और जो टोली बैठकें होगी वहां तक एक पूरे टारगेट तय किए हैं। ये तय किया है कि किस नेता को कितने सदस्य बनाना है। 1.5 करोड़ सदस्य बनाने के लिए पूरी पार्टी को अब अभियान में जाना होगा, सड़कों पर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार प्रबुद्ध जनों को जोड़ने का भाजपा ने लक्ष्य रखा है। जितने डॉक्टर्स, वकील और जो पेशेवर सीए हो, सभी वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झुग्गी झोपड़ियों तक बीजेपी जाएगी। जो एसटी एससी वर्ग है जिसको लेकर लगातार हितग्राही योजनाओं से भाजपा सरकार ने जोड़ रखा है, अब उनको सदस्य बनाया जाएगा। सदस्य बनाने के साथ ही इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन तो सदस्य बनाए जाएंगे, बार कोड स्कैन किए जाएंगे। पहली बार सदस्यता को लेकर पहले कुछ विवादों की स्थिति बनी थी, तो इस बार बीजेपी हर सदस्य का सत्यापन करेगी और उन सदस्यों को जोड़ने के साथ ही मिस कॉल से भी जोड़ा जाएगा और उसके बाद उनका बार कोड से सत्यापन किया जाएगा। तो एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी का जो 1 सितंबर से शुरू होगा और लगातार 2 से 3 महीने तक ये अभियान चलेगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हो या बीजेपी के जो बड़े पितृ पुरुष नेता रहे उनके जन्मदिन पर भी बीजेपी अब आयोजन करेगी और घर घर दस्तक, डोर टू डोर कैंपेन चलाया जाएगा और सभी सांसद, विधायकों को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्हें भी ग्राउंड पर जाना होगा, सबको गांव में रुकना होगा और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने होंगे। तो एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। अगर देश भर की बात करें तो 18 करोड़ बीजेपी के सदस्य थे और उन्हें भी 10 करोड़ नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य, तो 28 करोड़ सदस्य पूरे देश में होंगे और उसमें 1.5 करोड़ सदस्य जो एमपी बीजेपी के होंगे। जी बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बिलासपुर के 8 गांव में हाईटेंशन लाइन से करंट दौड़ रहा है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते जनहित याचिका की सुनवाई की। केंद्र सरकार को 3 हफ्तों में जवाब देने का निर्देश दिया है।
पिछली हियरिंग में डिवीजन बेंच ने कहा था कि केंद्र किसी भी कंपनी को लाइसेंस जारी कर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। पूरे मामले की जिम्मेदारी लेनी होगी। रतनपुर क्षेत्र के ग्रामीण करंट से बचने के लिए रबर के जूते पहनने को मजबूर हैं। मवेशियों और बच्चों की जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो बता दें कि स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट ने शुरू की। यहां पर हाईटेंशन लाइन से करंट दौड़ रहा है, जिसके चलते जो ग्रामीण हैं वो रबड़ के जूते पहनने को मजबूर हैं। मवेशी, छोटे बच्चे, उनकी जान पे ये बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे एक नहीं बल्कि बिलासपुर के ऐसे 8 गांव हैं जहां हाईटेंशन लाइन से करंट दौड़ रहा है। हाईकोर्ट ने स्वतः ही संज्ञान लिया इस मामले का, जनहित याचिका की सुनवाई की और केंद्र सरकार को 3 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया है। तो 8 गांव ऐसे जहां पर हाईटेंशन लाइन से करंट दौड़ रहा है। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। उमेश, बताएं, पूरी जानकारी दें। देखिए, ये बिलासपुर क्षेत्र का अमतरा, अवलोफंदी, ये इसके अलावा जो 8 और गांव है, ये बेहद ही प्रभावित गांव है। हाई टेंशन वायर यहाँ से गुजरी हुई है और निश्चित रूप से जब ये हाई टेंशन वायर करंट झटका इन ग्रामीणों को लगता है, निकले हो या बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्कूल जाते हो, का जो झटका है, इस मामले को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और करते हुए ये कहा है कि वो इस पूरे मामले पर अपना जवाब प्रस्तुत करके जो प्रभावित गांव हैं वहां पर उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है। चूंकि ये खबर प्राथमिकता से दिखाए जाने के बाद हाईकोर्ट ने खुद स्वतः संज्ञान लिया है और इसकी जनहित याचिका की सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है। पिछली सुनवाई में ये कहा गया था कि जो गुजरी हुई कंपनियों को ये जवाब दे जो कंपनी है वो क्या कुछ उन गांवों के लिए कर रही है, इस पर भी उन्होंने जवाब मांगा था। फिलहाल जी ठीक है उमेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर रायपुर से है, जहां देवेंद्र यादव को राखी बांधने महिलाएं पहुंची। बड़ी संख्या में रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची। भिलाई से सैकड़ों महिलाएं रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची। जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को राखी बांधने पहुंची ये महिलाएं। बलौदा बाजार हिंसा मामले में देवेंद्र यादव गिरफ्तार। और ऐसे में देवेंद्र यादव को राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में ये महिलाएं वहां पहुंची थी सेंट्रल जेल। भिलाई से ये सैकड़ों महिलाएं रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची। अच्छा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं ममता मैडम की मैं तो कर किसी को बोलना मत राखी बांधने के अगली खबर भी रायपुर से है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर गोलीकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मेन शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब से ये शूटर सागर पकड़ा गया है। गोलीकांड में अब तक 10 आरोपी गिरफ्त में लिए जा चुके हैं। कोयला कारोबारी के दफ्तर पर इन्होंने फायरिंग की थी और अब इस कांड का मुख्य आरोपी शूटर सागर पंजाब से पकड़ा गया है।
अगली खबर जबलपुर से है। सरेराह छात्रा के साथ मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सामने आया। छात्रा के साथ मारपीट दो और लड़कियों ने ही की है और किसी और शख्स ने जो वहां मौजूद था इन छात्राओं के साथ ही, आरोपियों के साथ ही, उसने ये पूरा वीडियो बनाया है, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। आप देख सकते हैं दो छात्राओं में से एक ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने छात्रा को पकड़ा हुआ है, दूसरी लगातार उस पर थप्पड़ मार रही है, लात से भी उस पर हमला कर रही है और सरेराह ये मारपीट की गई है। मारपीट क्यों की गई है अभी ये वजह साफ नहीं हो पाई। गढ़ा थाने की छोटी बजरिया की ये घटना है। मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। अगली खबर भोपाल से है, जहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने वीडी शर्मा के इस वीडियो पर आपत्ति जताई है। गर्भगृह में जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। बीजेपी के लिए धर्म आस्था का विषय नहीं है, बीजेपी के लिए धर्म राजनीति का विषय है। महाकाल भोले हैं तो त्रिनेत्र भी खोल सकते हैं, ये कहना है कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का। ये वीडियो जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के पूजा करने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, आस्था और विश्वास नहीं है, सिर्फ राजनीति की जगह है। जब पूरे नियम, कायदे, कानून बना रखे हैं कि वीआईपी भी सिर्फ कहीं ना कहीं नंदीगृह और नंदीगृह से आगे आगे दिल्ली तक जाके दर्शन करेगा, पुजारियों के अलावा कोई नहीं जाएगा। पर सारे कानून को धत्ता बताते हुए इनको शायद ये गलतफहमी हो गई कि ये बाबा महाकाल से बड़े हो गए। वहीं बालोद में शराबी टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो 15 अगस्त का बताया जा रहा है। पेरेंट्स ने कलेक्टर से शिकायत की है, आरोपी टीचर को हटाने की मांग की जा रही है। 15 अगस्त के दिन का ये वीडियो बालोद का, जहां पर एक टीचर शराब के नशे में धुत है और अब पेरेंट्स मांग कर रहे हैं कलेक्टर से कि वो आरोपी टीचर को हटा दें। दिल्ली के बाद है ना। सीधी में सोन नदी में कूदी पत्नी की तलाश लगातार जारी है। जी हां, एक शख्स की पत्नी झगड़े के बाद नदी में कूद गई। एसडीआरएफ की टीम सोन नदी पुलिया से 5 किलोमीटर के दायरे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। महिला को खोजा जा रहा है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल बाइक पर जा रहे थे पति पत्नी, दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो पत्नी इस कदर नाराज हो गई कि नदी में ही कूद पड़ी। तो जोगदा पुल के पास सोन नदी में पत्नी ने छलांग लगा दी। तब से पति पत्नी को ढूंढ रहा है। कल बचाने के लिए नदी में कूद भी गया था तो पुल में मौजूद लोगों ने पति को बचाया। तो पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हालात एक बार फिर बिगड़ गए हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। मैदानी इलाकों में मानसूनी बारिश मुसीबत बन गई है। देखिए, पहाड़ों पर बारिश कहर बरपा रही है। लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ियां तिनके की तरह बह रही हैं। मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर नदी और नालों में उफान है, जो लोगों के मुसीबत की वजह बना हुआ है। इसके अलावा लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से नदी और बरसाती नालों में उफान है। पानी इतनी तेजी के साथ बह रहा है कि अगर किसी ने सड़क को पार करने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाएगी। सैलाब में सड़क के डूबने से वहां का संपर्क जिले के दूसरे हिस्सों से टूट गया। रामनगर में एक जगह तो सड़क के बीचों बीच सैलाब आने से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, जो जहां था वहीं रुक गया।
जामनगर में बरसाती नाले में उफान आने पर एक कार नाले में बह गई। पहले तो कार सैलाब में फंस गई, फिर लहरों की मार से भारी भरकम गाड़ी उसमें किसी खिलौने की तरह बहती दिखाई दी। हालांकि जैसे ही आसपास के लोगों ने बहती हुई कार को देखा, वो मदद के लिए दौड़ पड़े और कार में मौजूद लोगों को बचा लिया। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से हालत खराब है। तेज बारिश की वजह से नैनीताल में कई जगह सड़कों पर पानी के तेज बहाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। नैनीताल के कोटाबाग में बरसाती नाले का पानी बढ़ने से एक लड़का उसमें बह गया। ये तस्वीर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां बरसाती नाले के तेज बहाव में एक कार तिनके की तरह बहने लगी। ये तस्वीर देर शाम की बताई जा रही है, जब एक कार लहरों की मार झेल नहीं पाई और बहने लगी। हालांकि गनीमत की बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोगों ने फौरन गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। सिक्किम के सिंगताम में पहाड़ खिसकने की वजह से बिजली परियोजना का काम बंद हो गया। पहाड़ इतनी भयानक तरीके से गिरा कि देखने वालों की रूह कांप उठी। एक ही झटके में पूरी की पूरी चट्टान भरभरा के नीचे आ गई। अचानक टूटे पहाड़ के हिस्से ने नीचे मौजूद बिजली परियोजना के प्लांट को तहस नहस कर दिया। तेलंगाना के निजामाबाद में यात्रियों से भरी एक बस रेलवे अंडरपास में डूब गई। बस वारंगल से निजामाबाद की ओर जा रही थी, लेकिन उसका ड्राइवर भारी बारिश के बाद जमे हुए पानी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया। बस का सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया। और अब बात भारत बंद की, जिसका असर कई हिस्सों में देखने को मिला है, कहीं ये बेअसर रहा है। छतरपुर की बात करते हैं, जहां भारत बंद के दौरान बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की है, जबरन दुकानें बंद करवाई हैं और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बंद समर्थकों को नियंत्रित करने की कोशिश यहां पुलिस कर रही है। और इस दौरान जब ये बंद समर्थक उग्र होने लगे तो इन पर हल्के बल का इस्तेमाल भी पुलिस ने किया। जबरन ये बंद समर्थक दूसरे लोगों की दुकानें भी बंद करवा रहे थे। जो लोग अपनी दुकानों को बंद रखने के फेवर में नहीं थे, उनकी दुकानें जबरन बंद करवाई गई हैं और ये बवाल हुआ है। छतरपुर में तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई है। नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, बताएं अभी स्थिति क्या है बंद की? देखिए अपन, ऐसा है जिस तरह से छतरपुर में भी पूरे देश में जिस तरह से बंद बेअसर दिख रहा है, वैसे ही छतरपुर में भी स्थिति थी। यहाँ बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है इनका उग्र रूप यहाँ पर देखने को मिला है। हिंसक रूप अपनाए हुए हैं। जो प्रदर्शनकारी हैं लगातार अपने हाथ में डंडा लेकर दुकानों को जबरन बंद करा रहे हैं, दुकानदारों से बहस कर रहे हैं और जबरन बलपूर्वक दुकानें बंद करा रहे थे, जिसको लेकर एक विवाद की स्थिति देखी गई। तो पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो जो प्रदर्शनकारी थे वो उग्र होते दिखे और हिंसक भी होते दिखे। कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई है, जिसके बचाव में पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। जैसा कि तस्वीरों पर दर्शक देख रहे हो कि पुलिस बल डंडे लेकर उनको खदेड़ रही है और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं हिंसक प्रदर्शनकारियों की, वह भी हाथ में डंडे लेकर जबरन दुकानों की शटरें बंद कर रहे हैं। दुकानदार विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद ही दुकानों को जबरन बंद किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में जो प्रदर्शनकारी हैं भीम आर्मी के लोग भी बताए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग झंडे लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और शहर में कई जगह चक्का जाम यानी नेशनल हाईवे को जाम करने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन पुलिस यहाँ पर बलपूर्वक शक्तिपूर्वक यहाँ पर उनके मंसूबों पर पानी फेर रहा है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की पुलिस यहाँ पर लगातार प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र परमार आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। मुंगेली में बंद का मिला जुला असर, बाजार में दुकानें बंद। पुलिस